वह आदमी पोल्ट्री से एक मुर्गी लेता है और उसे मार देता है। फिर वह इसे प्रसंस्करण के लिए फैक्ट्री ले जाता है। जब मुर्गी को उखाड़ा जा रहा होता है, एक मक्खी उस पर बैठ जाती है और उसे संक्रमित कर देती है। संक्रमित चिकन में कीड़े बनने लगते हैं और वह सड़ने लगता है। फिर भी चिकन को पीसा जाता है और चिकन नगेट के रूप में बनाया जाता है। इसे पैक करके फोर्ट चिकन के एक प्राइमरी स्कूल में भेजा जाता है। कैफेटेरिया में एक लड़की संक्रमित चिकन नगेट लेती है और उसे काटती है। क्लिंट अपनी मां के साथ अपने कमरे में उठता है। वह उससे पूछती है कि वह जो किताब लिख रहा है वह कैसी जा रही है। वह कहता है कि वह उस पर बहुत मेहनत कर रहा है और अपनी मां से पहले ड्राफ्ट पर उसकी राय मांगता है। वह कहती है कि उसे बहुत पसंद आई, लेकिन क्लिंट उससे ईमानदारी से रचनात्मक आलोचना देने के लिए कहता है। वह उसे बताती है कि उसे किताब पसंद नहीं आई, ज्यादा पसंद नहीं आया और उसमें कई कमजोरियां थी, लेकिन कम से कम उसके पास एक नया काम है बतौर अस्थायी शिक्षक। क्लिंट अपने किताब के लिए नए विचारों के साथ आने की कोशिश करता है जबकि वह जा रहा है स्कूल। उसे यह देखकर बहुत निराशा होती है कि वह अब उसी स्कूल में शिक्षक के रूप में लौट रहा है जहां वह सीखता था। क्लिंट अपनी कार पार्किंग क्षेत्र में खड़ी करता है और जब वह अपनी कार से बाहर निकलने वाला होता है तभी एक आदमी आता है और उसकी कार के इतना करीब पार्क कर देता है कि वह कार से बाहर नहीं निकल पाता। क्लिंट पीछे के दरवाजे से बाहर जाता है और स्कूल की ओर चलता है। इमारत। वह देखता है कि बच्चे बदमाश हैं। जब वह कार्यालय में पहुंचता है तो सहप्राचार्य उसे स्कूल की नीतियों और अन्य जानकारी से परिचित कराते हैं। क्लिंट स्कूल की बिना मोबाइल फोन नीति से हैरान है। उसे अपना फोन सहप्राचार्य को सौंपना होता है। न तो शिक्षक और न ही छात्र अपने मोबाइल फोन ले जा सकते हैं। क्लिंट स्टाफ रूम में चलता है, लेकिन वहां सभी को अप्रिय पाता है। फिर वह लूसी को देखता है जो उसी कक्षा में जाती थी जैसे वह उससे पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि उसने सुना है कि वह न्यूयॉर्क में रहता था और एक लेखक की नौकरी करता था। वह उसे बताता है कि वह कुछ समय के लिए शहर में है और अपनी माँ के घर रह रहा है। उसने लेखक रहते हुए यह शिक्षक की नौकरी ली। लूसी उसे अन्य शिक्षकों से मिलवाती है। उसे वेड से मिलवाती है जिससे वह पहले ही परिचित हो चुका था। वही व्यक्ति है जिसने उसकी कार के पास अपनी कार पार्क की थी। जब क्लिंट ने उसे पहले की मुलाकात याद दिलाने की कोशिश की तो वेड रक्षात्मक हो गया और मतलब क्लिंट उन्हें बताते हैं कि वह एक उपन्यास लिख रहे हैं। 1 घंटी बजती है और शिक्षक अपनी सारी निर्धारित कक्षाओं में जाते हैं। क्लाइंट की और लूसी की निर्धारित कक्षाएं एक दूसरे के पास हैं। क्लिंट लूसी से कहता है कि उसे वेड पसंद नहीं है, लेकिन बातचीत तब अजीब हो जाती है जब लूसी उसे बताती है कि वेड उसका बॉयफ्रेंड है। 2 लड़के एक लड़की को उसके दिखने के आधार पर तंग करते हैं। क्लिंट कक्षा में पहुंचता है और छात्रों से बात करने की कोशिश करता है। उन लड़कों में से एक जो लड़की को तंग कर रहा था शिक्षक पर हंसने और उसका अपमान करने लगता है। क्लिंट बच्चे का फोन लेने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा उसे रिपोर्ट करने की धमकी देता है, कहते हुए कि उसने उसे अनुचित तरीके से छुआ। वह बच्चा कक्षा में भाग लेने वाले अन्य बच्चों को भी तंग करता रहता है। वह बच्चा उस लड़की को परेशान करता रहता है और जब वह उसके बाल खींचता है तो उसके हाथों में रह जाता है हाथ। वह फुफकारती है और जानवर की तरह उस पर हमला करती है और उसका चेहरा काट लेती है। क्लिंट जल्दी से लड़की को उस लड़के से अलग करता है, लेकिन वह उसे खरोंच देती है और भाग जाती है। क्लिंट उस लड़के को नर्स के पास ले जाता है। जिस लड़के को लड़की ने काटा था वह घायल था। पार्किंग गार्ड में से एक अपनी कार में बैठता है और मशरूम खाने लगता है। दवाओं। क्लिंट कक्षा से बाहर जाता है और लूसी को बताता है कि क्या हुआ। जबकि वे बैठकर बातें कर रहे हैं, उस बच्चे का दोस्त जिसका लड़की ने हमला किया था लड़की के पास जाता है और उसे तंग करने की कोशिश करता है। वह उस पर भी हमला कर देती है। वार्ड खेल के मैदान में क्लिंट और लूसी को बात करते हुए देख रहा है। वह इतना परेशान और उन पर ध्यान केंद्रित करता है कि वह अपने आसपास क्या हो रहा है उसे नहीं देख पाता। लड़के का दोस्त अन्य बच्चों पर हमला करना और उन्हें गला दबाना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद खेल के मैदान में हंगामा हो जाता है, जहां बच्चे एक दूसरे को काटते हैं और एक शिक्षक को खाने लगते हैं। पार्किंग गार्ड को नहीं पता कि वह क्या देख रहा है, क्योंकि वह नशे में है। इसलिए वह वाइस प्रिंसिपल को फोन करता है और उसे बताता है कि क्या हो रहा है। वाइस प्रिंसिपल बच्चों को देखने के लिए बाहर जाता है, लेकिन वे उसे बेरहमी से मारकर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। नर्स के ऑफिस में बच्चा बाहर निकलकर अन्य बच्चों के साथ शामिल हो जाता है। एक शिक्षक कहता है कि एक रक्तपात हो रहा है और वेड पीछे मुड़कर देखता है कि उसके चारों ओर घिरे हुए बच्चे हैं। वह उनसे लड़ता है और इमारत की ओर भाग जाता है। जब एक शिक्षक इस घटना की रिपोर्ट पुलिस को देने की कोशिश करता है तो उनमें से एक प्रेतबाधित बच्चा फोन लाइन काट देता है। अब तक खेल के मैदान में लगभग सभी बच्चे मांस खाने वाले जॉम्बी बन चुके हैं। एक पुलिस कार घटनास्थल पर पहुंचती है, लेकिन चूंकि वह स्थिति से अनजान है इसलिए वह अंततः हमले का शिकार हो जाता है और मर जाता है। जिस बच्चे को काटा गया था वह उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वे भागकर लाइब्रेरी में जाते हैं। वे देखते हैं कि एक बच्चा जो अभी तक संक्रमित नहीं हुआ है और उसे अपने साथ ले जाते हैं।
शिक्षक ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बच्चों के साथ क्या हुआ। वह बच्चा जो संक्रमित नहीं है उन्हें बताता है कि उनके पास कूटीज हैं और उन्हें यह उस पहली लड़की से मिला जिसने लड़के पर हमला किया था। वेड भागने की योजना बनाता है लेकिन क्लिंट उसे नकार देता है। लूसी सुझाव देती है कि वे 3 बजे तक का इंतजार करें। 3 बजे माता पिता अपने बच्चों को लेने आएंगे, इसलिए जब वे वहां पहुंचते हैं वे छत पर जाकर उन्हें मदद के लिए संकेत नहीं दे पाते। क्लिंट को बच्चों में से एक खरोंच देता है और कुछ लक्षण दिखते हैं, इसलिए वेड उसे दूसरे कमरे में बंद कर देता है। एक शिक्षक ने क्लिंट के लक्षणों की जांच की और सुझाव दिया कि क्लिंट कोई खतरा नहीं है। वे 3 बजे तक इंतजार करते हैं और जब तक माता पिता दिखना शुरू करते हैं तब तक इंतजार करते हैं। वे छत पर जाते हैं और एक अभिभावक को उनके बच्चे के बारे में संकेत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह फोन पर बात करने में इतनी व्यस्त होती है कि उन्हें नोटिस नहीं करती। बच्चा कार में घुस जाता है और कार में उसके और बच्चे पर हमला करता है। एक लड़की उनके पास चढ़कर आती है, लेकिन वे देखते हैं कि उसे संक्रमित नहीं किया गया है। उसी क्षण संक्रमित बच्चे उनकी ओर दौड़ने लगते हैं। उनसे वे ऑडिटोरियम की ओर भाग जाते हैं। वेड एक बच्चे से लड़ता है और फिर उसे बेरहमी से मार डालता है। एक जिज्ञासु अध्यापक मृत बच्चे की जांच शुरू करता है। उन्होंने सीखा कि जिस लड़की को उन्होंने छत पर बचाया था संक्रमित बच्चों द्वारा खरोंच दिया गया था। रिपोर्टों की पुष्टि हो गई है कि बच्चे फोर्ट चिकन में अपने माता पिता पर हमला कर रहे हैं और अधिकारी नागरिकों से अंदर रहने की अपील कर रहे हैं। लूसी और वेड अपने संबंधों पर बातचीत करते हैं। वेड क्लिंट और लूसी की बातचीत से इतना ईर्ष्या कर रहा था कि उसने उसे प्रस्ताव देने का इरादा छोड़ दिया। शिक्षकों में से एक मृत संक्रमित के दिमाग की जांच करता है। बच्चा, उसे लगता है कि शायद ये एक वायरस है और चूंकि लड़की ने सबसे पहले काटा था, संभावना है कि उन्होंने यह उससे ही लिया। शिक्षक यह भी सुझाव देता है कि क्लिंट और उस लड़की पर जिसका खरोंच आई थी प्रभावी न होने का कारण यह है कि यह वायरस उन पर असर नहीं करता जो किशोरावस्था पार कर चुके हैं। अचानक अलार्म बजने लगते हैं और बच्चों में से एक गिर जाता है क्योंकि वह मधुमेही है और उसने कुछ खाया नहीं है। वे एक आवाज पास आती सुनते हैं, लेकिन वह निकटतम चौकीदार निकलता है जो रहता है भूमिगत। सफाई कर्मी के पास बच्चे को खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह उनकी मदद नहीं कर सका। मेयर ने शहर से तत्काल निकासी की घोषणा की, इसलिए उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा था। क्लिंट सुझाव देता है कि वे शिक्षक के लाउंज से बच्चे के लिए कुछ नाश्ता लें और वेड की कार की चाबियां लें, जिसका उपयोग वे भागने के लिए कर सकते हैं। क्लिंट सुझाव देता है कि वे नलिका का उपयोग करें ताकि वे संक्रमित बच्चों से न टकराएं। हर कोई क्लिंट को डक्ट में भेजने पर सहमति जताता है, लेकिन फिर लूसी तय करती है कि वह भी उसके साथ जाएगी और उसकी मदद करेगी। वे ऊपर से एक बच्चे को सुनकर रुक गए, लेकिन फिर शिक्षक के लाउंज की ओर बढ़े। जबकि क्लिंट स्नैक्स ढूंढने की कोशिश करता है, लूसी फोन देखने के लिए अन्य कमरों में जाती है। क्लिंट वेंडिंग मशीन को काम करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर एक संक्रमित लड़की उसके पीछे आ जाती है और उसे छिपना पड़ता है। लूसी को कोई काम करने वाले फोन नहीं मिले, इसलिए वह तिजोरी में वापस आ गई। जब वेंडिंग मशीन बीप हुई तो संक्रमित लड़की चिल्लाने लगी, इसलिए क्लिंट को जल्दी करनी पड़ी इससे पहले कि बाकी लोग सुन लें और उसे घेर लें। उन्होंने स्नैक ले लिया। जल्दी से वॉल्ट में पहुंचकर वे भाग गए। संक्रमित बच्चे वॉल्ट में फंसे हैं, जिनके पास जाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, क्योंकि क्लिंट और लूसी ने उस कमरे को बंद कर दिया है जिसमें वे हैं। बच्चे अंडरग्राउंड में चपरासी के कमरे की ओर जा रहे हैं। क्लिंट उन्हें बच्चों के उनके पास आने की चेतावनी देता है, इसलिए शिक्षक डक्ट के निष्क्रमण को बंद कर देते हैं। लूसी क्लिंट के सामने टूटने लगती है और क्लिंट उसे सांत्वना देता है। उसने स्वीकार किया कि जब वह पहली बार यहाँ आया था तब उसे पता था कि वह यहाँ काम करती है और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह उससे मिलना चाहता था। वह यह भी बताता है कि वह न्यूयॉर्क में शिक्षक हुआ करता था। जब वे एक दूसरे को दिलासा देने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वे एक दूसरे को चूम लेते हैं। क्लिंट ये विचार लेकर आता है कि संक्रमित बच्चों को एड्रल दें और जब वे सो जाएं तब भाग जाएं। इस बीच शिक्षक अपने शिक्षण करियर के बारे में साझा कर रहे हैं, कहानियां साझा कर रहे हैं, धीरे धीरे हंस रहे हैं, इस अराजकता में कुछ सामान्य बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। वे बच्चों को गोलियां देते हैं और रुकिए, धीरे धीरे संक्रमित बच्चे सुस्त होने लगते हैं, आंखें भारी, शरीर आलसी। जब बच्चे धुंधलेपन में खोने लगते हैं, शिक्षक काम पर लग जाते हैं। वे जो कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसे इकट्ठा करते हैं। झाड़ू, खेल उपकरण, धातु की छड़ें, अस्थायी ढालें। वे अपने सिर पर बैंडाना बांधते हैं, अपनी बाहों पर पाठ्य पुस्तकें चिपकाते हैं और तैयारी करते हैं। युद्ध। बाहर पार्किंग सुरक्षा अपना इंजन बंद कर कार में चुपचाप बैठा हुआ है। वह विंडशील्ड के माध्यम से उन्हें देखता है, उनकी योजनाओं को ध्यान से सुनता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव है, कुछ आ रहा है और वे लगभग तैयार हैं। जब वे बेसमेंट से बाहर जाते हैं, वो संक्रमित बच्चों के चेहरे पर बेसबॉल बैट से वार करता है और हर एक को गिरा देता है। वे बाहर खेल के मैदान में जाते हैं और बच्चों से लड़ते हैं।
सभी अपने पास के उपकरणों से लड़ते हैं और एक दूसरे की रक्षा करते हैं। जैसे ही वे वेड की कार की ओर बढ़ने लगते हैं, बच्चे वेड को घेर कर हमला करने लगते हैं। वेड क्लिंट को चाबियां देता है और उनसे बिना उसके चले जाने के लिए कहता है। क्लिंट कार में बैठता है और तुरंत निकल जाता है। उन बच्चों में से एक ने उनका पीछा किया और कार के ऊपर चढ़ गया। उन्हें उसे कुचलना पड़ा। वे डैनविल के पास के शहर में भाग गए। जब वे वहां पहुंचे तो सड़क पर मृत बच्चे थे। उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वे मदद लेने के लिए बाहर निकलते हैं। जैसे ही वे चलते हैं, सब कुछ अजीब लगता है। बहुत शांत, बहुत स्थिर। वे एक छोटे से भोजनालय को पाते हैं जिसमें अब भी लाइट जल रही है और अंदर भागते हैं। कोने में एक टीवी चल रहा है। वे चुपचाप देखते हैं क्योंकि खबर बता रही होती है कि वायरस पूरे राज्यों में फैल गया है। हर जगह अफरा तफरी मची हुई है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं और शहरों में लॉकडाउन है। फिर एक न्यूज़कास्टर उल्लेख करता है कि यह वायरस फोर्ट चिकन फैक्ट्री से उत्पन्न हो सकता है। क्लिंट तनाव रहित होकर दूसरों की ओर मुड़ता है और पूछता है, क्या कैफेटेरिया में कुछ ऐसा है जो फोर्ट से है? चिकन। वे एक दूसरे की ओर देखते हैं, पीछे सोचते हुए। उनमें से एक पुष्टि करता है कि उन्होंने फोर्ट चिकन के चिकन नगेट्स का उपयोग किया था। एक शिक्षक उन्हें बताता है कि अगर वे उन नगेट्स में से एक को ढूंढ सकते हैं तो वह एक टीका बना सकेगा। जब वे मुड़े तो वे संक्रमित बच्चों से घिरे हुए थे। वे तेजी से भागते हैं और एक खुला दरवाजा पाकर अंदर जाते हैं। कमरा इतना अंधेरा है कि उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। जब वे अंत में देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह एक जन्मदिन की पार्टी है और उनके पोल्ट्री से नगेट्स वहां हैं। जब लाइट जलती है तो वे देखते हैं कि वे संक्रमित लोगों से घिरे हुए हैं। बच्चों। वेड अचानक कहीं से आ जाता है और बच्चों से लड़ने लगता है। उन पर किसी अज्ञात तरल का छिड़काव करता है। पार्किंग गार्ड उन्हें बचाने आया, लेकिन वेड ने बाहर निकलने का रास्ता बंद करने में मदद की। यह पता चला कि वेड जिस तरल का पहले छिड़काव कर रहा था वह पेट्रोल था। आखिरकार वे वहां से बाहर निकल जाते हैं। दिल जोर से धड़क रहे हैं। उनके पीछे धुआं उठ रहा है। क्या इस कहानी ने आपको डरा दिया? हमें नीचे दिए गए टिप्पणियों में बताएं और हॉरर मूवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। डर आपका इंतजार कर रहा है।